नमस्कार दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2017 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में पेपर नंबर 9, जिसमें आपको रोजाना की भांति आज भी जीके जीएस क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाना, जिससे आगे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। नंबर 1 कृष्णा नदी, नंबर 2 महानदी, नंबर 3 कावेरी नदी या नंबर 4 नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अपना महानदी, यानी हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? अपनी महानदी पर स्थित है। अब बात करते हैं हीराकुंड की बांध की, तो यह महानदी पर किस उड़ीसा राज्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? अपने उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या अपनी भुवनेश्वर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी की ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? यानी यहाँ पर आईएनसी का मतलब क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 मोतीलाल नेहरू, नंबर 3 गांधी जी या नंबर 4 मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कांग्रेस का जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अपनी 1985 में हुई थी और किसके द्वारा? ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 सिक्किम, नंबर 3 मेघालय या नंबर 4 त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अपना सिक्किम है। अब बात करते हैं अन्य फैक्टों की, तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? अपना गोवा राज्य ऐसा है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, और गोवा की राजधानी क्या अपनी पणजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा शहर 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी रही थी? यानी 1912 से पहले तक भारत की राजधानी क्या थी? तो नंबर 1 कोलकाता, नंबर 2 दौलताबाद, नंबर 3 दिल्ली या नंबर 4 बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना कोलकाता, यानी कि 2012 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? अपनी कोलकाता थी, और 2012 के बाद अपनी राजधानी क्या बन चुकी है? दिल्ली 2012 के बाद भारत की राजधानी बनी है। और इसका निर्धारण कब? 1911 में इसका निर्धारण कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बादशाह थे, उनके समय उन्होंने भारत की राजधानी किसको? दिल्ली को बना दिया गया था। कब बनाया गया था? 1911 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? यानी कौन सी नदी जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच बहती है? नंबर 1 साबरमती, नंबर 2 नर्मदा, नंबर 3 माची या नंबर 4 ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी सतपुड़ा और किस किस विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच बहती है। अब अन्य फैक्टों की बात करते हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? अपनी 1077। इसकी कुल लंबाई मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितनी? मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कुल 1077 है, और वैसे से कुल लंबाई कितनी है? 1312। कुल लंबाई वैसे कितनी है? 1312 है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से बहती है। इसका उद्गम कहाँ से? अमरकंटक अनूपपुर से होता है, और यह दुग्धधारा, सहस्त्रधारा और सतपो कौन सा? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी? नर्मदा नदी। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और यह क्या बनाती है? एस्टुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंबर 1 सरदारपुर, नंबर 2 संजय सागर, नंबर 3 चंबल या नंबर 4 कान्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल कितना 940 वर्ग किलोमीटर है। और कान्हा की स्थापना कब हुई थी, कब राष्ट्रीय उद्यान बना था? तो यह 1955 में बना था। और इसमें 1973-74 में क्या चलाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडला जिला में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिया गेट का निर्माण किन सैनिकों की स्मारक के रूप में किया गया है? नंबर 1 बांग्लादेश युद्ध, नंबर 2 द्वितीय विश्व युद्ध, नंबर 3 प्रथम विश्व युद्ध, या नंबर 4 भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा? अपना प्रथम विश्व युद्ध। यानी जो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? अपनी दिल्ली में स्थित है। उसका निर्माण किसके समय में किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे उनकी याद में उसका निर्माण किया गया था। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? आप देख सकते हैं, तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? इंडिया गेट। और बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का चला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत का पहला उपग्रह किस नाम से रखा गया था? नंबर 1 पारामीर, नंबर 2 रामानुजन, नंबर 3 भास्कर, या नंबर 4 आर्यभट्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना आर्यभट्ट। यानी भारत का जो प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट के नाम से पर रखा गया था। और ये कब छोड़ा गया था? आपने 1975 में छोड़ा गया था। और कहाँ से? रूस की अंतरिक्ष केंद्र से इसको स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला कौन थी? नंबर 1 पृथ्वी बारे, नंबर 2 आशापूर्ण देवी, नंबर 3 महाश्वेता देवी, या नंबर 4 इंदिरा गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना आशापूर्ण देवी। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? अपनी आशापूर्ण देवी थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अपनी 1965 में हुई थी। पहली बार 1965 में यह पुरस्कार दिया गया था। और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय पुरस्कार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? नंबर 1 सरदार सरोवर, नंबर 2 बारगी बांध, नंबर 3 तुंगभद्रा बांध, या नंबर 4 भांगड़ा नागल बांध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना सरदार सरोवर बांध। यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? अपना 1985 में किया गया था। और मेधा पाटकर के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? अपना मेधा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? अपना 1985 में किया गया था। और यह किसके? सरदार सरोवर बांध है उसके निर्माण के विरुद्ध इसका प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किन्नरे शनि वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 कर्नाटक, या नंबर 4 केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना तेलंगाना। यानी किन्नरे शनि जो राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य वो किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब तेलंगाना की बात करते हैं तो उसकी राजधानी क्या है? अपनी हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। और तेलंगाना राज्य कब बना था? अपना 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना किससे? करंट अफेयर्स से दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए कि 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप यानी संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? 2017 की संतोष ट्रॉफी थी और किसके द्वारा जीती गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी के एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। किसका? अपना फुटबॉल का टूर्नामेंट है। और यह 2017 में किसके द्वारा जीता गया था? अपना पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में वनों की संख्या परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक है? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 मिजोरम, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, या नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना मिजोरम। यानी कि जो 2015 में वन रिपोर्ट प्रारंभ या तो वन रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार
सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? अपना मिजोरम है। और सबसे अधिक, अब बात करते हैं सबसे अधिक क्षेत्रफल के हिसाब से वन किस राज्य में है, तो अपने मध्य प्रदेश राज्य सबसे अधिक वनों वाला राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मध्य प्रदेश के कौन से नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले तो रक्षा मंत्री बने थे और बाद में गृह मंत्री बने थे? नंबर 1 शिव बहादुर सिंह, नंबर 2 रविशंकर शुक्ल, नंबर 3 कैलाशनाथ काटजू, या नंबर 4 शंकर दयाल शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू जो मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं, वह नेहरू के मंत्रिमंडल में क्या रक्षा मंत्री भी रहे हैं और गृह मंत्री भी बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? नंबर 1 दिसंबर, नंबर 2 जून, नंबर 3 सितंबर, या नंबर 4 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना फरवरी में। खजुराहो नृत्य उत्सव जो कि भारत का नहीं बल्कि विश्व का प्रमुख सबसे बड़ा नृत्य उत्सव माना जाता है, तो यह उत्सव फरवरी के महीने में हर साल मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पंचशील समझौता किसके द्वारा किया गया था? नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद, या नंबर 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील समझौता जो कि भारत और चीन के मध्य हुआ था, कब? 1954 में हुआ था। तो यह समझौता किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था चीन के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नंबर 1 मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, नंबर 2 प्रधानमंत्री के द्वारा, नंबर 3 राष्ट्रपति, या नंबर 4 उप राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा किसके तहत? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह भारत का प्रथम क्या होता है? कानून का वक्ता, यानी भारत का सबसे बड़ा एडवोकेट किसे माना जाता है? अपने महान्यायवादी को माना जाता है। अनुच्छेद 76 के तहत उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? नंबर 1 गुरु गोविंद सिंह, नंबर 2 गुरु अमरदास, नंबर 3 गुरु अंगद देव, या नंबर 4 गुरु अर्जुन देव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अपने अर्जुन देव थे, जिनकी हत्या का 1605 में किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा करा दी गई थी। किसके द्वारा करा गई थी? अपने जहांगीर के द्वारा। और कब कराई गई थी? अपनी 1605 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि उज्जैन की प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और वहाँ किसका शासन था? नंबर 1 राणा प्रताप, नंबर 2 सम्राट अशोक, नंबर 3 राजा विक्रमादित्य, या नंबर 4 रानी दुर्गावती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना राजा विक्रमादित्य। यानी उज्जैन जिसकी प्राचीन राजधानी क्या बनती थी? वहाँ पर किसके? राजा विक्रमादित्य का शासन था। किसका? राजा विक्रमादित्य का, जो किसी गुप्त वंश से संबंधित है। किस वंश से? अपने गुप्त वंश से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? नंबर 1 शारदा मुखर्जी, नंबर 2 सरोजिनी नायडू, नंबर 3 एनी बेसेंट, या नंबर 4 विजया लक्ष्मी पंडित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना सरोजिनी नायडू। यानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला की राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू थी। अब बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन? अपने योगी आदित्यनाथ हैं। और वहाँ की राज्यपाल की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल हैं। और उसकी राजधानी क्या है? अपन लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य अपने भारत में कौन सा है? सबसे बड़ा तो अपना उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? अपना राजस्थान है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पेपर नंबर 9 की जीके के क्वेश्चन, जिसमें हमने भारत की जीके और अपनी एमपी जीके क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब हम पेपर में आने वाले साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाना, जिससे आगे आने वाली अन्य वीडियो के ऑप्शन और नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल सकें। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लग रही है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बिल्लियों और गरुड़ जैसे पक्षी दिन में इसके कारण बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्यों? शंकु कोशिकाओं व शलाक कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। नंबर 2, बराबर संख्या में शंकु कोशिकाओं की शलाका कोशिकाओं के कारण। नंबर 3, बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाओं के कारण। या नंबर 4, बड़ी संख्या में शलाका कोशिकाओं के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाओं के कारण। दोस्तों हमारी आंख होती है ना, उस आंख में क्या शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे हम दिन में अच्छी तरह देख सकते हैं। और वो शंकु कोशिकाएं जितनी अधिक होंगी हम उतनी अच्छी स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। तो यही कारण है कि गरुड़ और अन्य पक्षी क्या हो, दिन के समय में अच्छी तरीके से देख सकते हैं और रात के समय अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वह भाग जहाँ अंडे का निर्माण होता है। नंबर 1, स्त्री केसर। नंबर 2, वर्णिका। नंबर 3, पुंकेसर। या नंबर 4, तलपुंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना स्त्री केसर। स्त्री केसर जहाँ का क्या अंडे का निर्माण होता है। ये हमारे बाग के फूल के बाग दिए गए, जिसे हम पुमांग जयांग के नाम से जानते हैं। तो इनको हिंदी में अपन स्त्री केसर और पुंकेसर कहते हैं। तो जो स्त्री केसर होता है वहाँ पर क्या होता है, फूल की अंडे का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया निर्मित होने का आधार क्या है। नंबर 1, जैव संयंत्र। नंबर 2, जल विद्युत स्टेशन। नंबर 3, नाभिकीय रिएक्टर। या नंबर 4, परमाणु बम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना परमाणु बम। परमाणु बम की बात करते हैं। परमाणु बम दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा खतरनाक बम माना जाता है। इसके खतरनाक होने के कारण क्या, उसमें अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन के 3 न्यूट्रॉन, 3 से फिर 6, 6 से 12, ऐसे 3 के मल्टीप्लाई में न्यूट्रॉन का विभाजन होता जाता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में क्या ऊर्जा निकलती है। इसलिए इसे खतरनाक बम माना जाता है। और यह अभिक्रिया किसमें होती है? परमाणु बम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है, तो उसका चंद्रमा पर कितने किलोग्राम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अपना 72 किलोग्राम है। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन में आंसर गलत दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का जो वजन है 72 किलोग्राम है, उसका चंद्रमा गलत है। क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्व है वो चंद्रमा का गुरुत्व है, पृथ्वी गुरुत्व कितने 1/6 है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं अगर पृथ्वी का कितना 72 ग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना हुआ, भाग देकर देख सकते हैं कितना आएगा अपना 12। यानी कि इसका राइट आंसर अपने हिसाब से 12 होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसका 72 माना है, इसलिए यह गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यूरिया एक क्या है। नाइट्रोजन उर्वरक, फॉस्फेट का उर्वरक, पोटेशियम का उर्वरक या लोहे का उर्वरक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना नाइट्रोजन उर्वरक। यूरिया के एक नाइट्रोजन का उर्वरक है, जिसमें कितने 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की थी। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रत्याश के रूप में उन्होंने किसका उपयोग किया था। नंबर 1, फ्लोएम का। नंबर 2, चाइलम का। नंबर 3, गाल की कोशिकाओं का। या नंबर 4, कॉर्क के ऊतक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना कॉर्क के ऊतक का है। यानी 1663 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। कॉर्क के ऊतक में कोशिका की सबसे पहले उन्होंने खोज की थी 1665 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वार हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिका सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। नंबर 1, जीवद्रव। नंबर 2, WBC। नंबर 3, RBC। या नंबर 4, प्लेटलेट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना WBC है। जब एक व्यक्ति को संक्रमण बुखार हो जाता है तो उसके शरीर में पाई जाने WBC कोशिकाएं होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, जो कि मनुष्य को क्या करती हैं, संक्रमण से बचाने का कार्य करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करें। नंबर 1, सिफिलिस। नंबर 2, रेबीज। नंबर 3, घेंगा। या नंबर 4, हैजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना घेंगा। घेंगा एक क्या संक्रमण रोग नहीं है, यानी संक्रमण के कारण नहीं फैलता है, क्योंकि ये तो नमक की कमी के कारण, नमक में किसकी, आयोडीन की कमी के कारण फैलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, यानी हमारे शरीर की वृद्धि होती है, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, उसका निर्माण हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना पीयूष ग्रंथि। दोस्तों क्या है उसका राइट आंसर? अपना पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जिसे हम किस नाम से, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, उससे हमारे शरीर में क्या निकलती हैं? वृद्धि हार्मोन्स निकलते हैं। इसे हम, इसका वजन 0.6 ग्राम होता है और उसके बाद हमारे शरीर के सबसे अधिक क्या निकलती हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित होती है, इसका कारण क्या है? हमारे पानी में रहने वाले जानवर, नंबर 2 नदियों का शामिल होना, या नंबर 3 अनुपचारित मलजल का निर्वहन, या नंबर 4 इसके तट पर थर्मल प्लांट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अनुपचारित मलजल का निर्वहन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अस्थि मैट्रिक्स इसमें संबंधित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अपना कैल्शियम और फास्फोरस, यानी जो अस्थि मैट्रिक्स होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया अगला कि वह स्थान जहाँ पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अपना वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राकृतिक रूप से अपने पशु रह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक घटना जो पूर्व अनुमानित नहीं की जा सकती है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा? भूकंप। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक घटना जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन परत अवशोषित करती है। तो इस ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? तो इसका राइट आंसर अपना परावैंगनिक किरणों को। परावैंगनिक किरणों को क्या करती है? ओजोन परत अपना अवशोषण करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या उत्पन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना हाइड्रोजन गैस। जब एक धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पेपर की GS क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।